तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 85 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जीहो होता है वो डैनियल के स्टोर में होता है और वो डैनियल से कहता है मुझे सबसे महंगा वाला लंच बॉक्स दो। और इसके बाद वो सबसे महंगा लंच बॉक्स खरीद के उसको खाने लगता है और कहता है ये वाला लंच बॉक्स सच में कमाल का है। तो जब जीहो लंच बॉक्स का एक्सपेंसिव फूड खा रहा होता है तो हमारा डैनियल उसके पीछे से उसको कहता है हे जीहो आजकल तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। और जो हमारी हानिल होती है अपने मन में सोच रही होती है ये महंगा लंच बॉक्स खरीद के यहाँ पे स्टाइल दिखा रहा है। इसके बाद जो जीहो होता है स्टाइल में कहता है हा। तो डैनियल तुमने ये बात नोटिस कर ली, आजकल मैंने अपने रहने का स्टाइल अपग्रेड कर लिया है क्योंकि आजकल मैं जुआ खेल के काफी पैसे जीत रहा हूँ। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है लगता है जीहो को अभी भी गेम की पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिस वजह से वो काफी पैसे जीत रहा है। और जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये कह सकता था लेकिन। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेक जीहो को कह रहा होता है हे जीहो मुझे माफ कर दो, आजकल मैं तुम्हें गेम की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जो बॉस हैं शायद उनको इस बारे में पता चल जाएगा, तो इसलिए प्लीज तुम इस बात को समझो। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन शुगर है मैं कुछ पैसे पहले जीता हूँ और वो पैसे मेरे पास अभी भी हैं। तो यार क्योंकि अब जीहो के पास गेम की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इसलिए उसको काफी वक्त हो चुका होता है गैम्बलिंग करे हुए यानी कि जुआ खेले हुए। तो इस वक्त जीहो अभी अपने घर में होता है और आराम से लेटा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बिना खेले मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या मुझे खुद से वो गेम खेलना चाहिए। मेरे पास पहले से ही गेम की इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जरूरी हारूंगा ही हारूंगा। और वैसे भी पहले मैं काफी सारे पैसे जीता हूँ और अगर मैं हार भी गया तो मैं कुछ थोड़े से ही पैसे हारूंगा। ये बिल्कुल सही लग रहा है, मैं थोड़ा बहुत अपने मजे के लिए ही खेल लेता हूँ और अगर मैं हारने लगा तो मैं कभी भी किसी भी वक्त रुक सकता हूँ। तो यार जो हमारा जीहो होता है वो ये गेम खुद से खेलने लगता है और वो लगातार 3 बार पहले जीत जाता है। जीहो अपने मन में कहता है देखा मैं जीत गया मुझे लगता है इस गेम में मैं काफी अच्छा हूँ। तो जो जीहो होता है 3 बार जीतने के बाद अब वो हारने लगता है लेकिन उसको खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, तो उसको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं होता कि अब वो काफी सारे पैसे हार चुका है। लेकिन पैसे हारने के भी बाद जो जीहो होता है अभी भी उस पे काफी पैसे बचे हुए होते हैं जो उसने पहले जीते होते हैं, तो इसलिए अपने मन में वो सोच रहा होता है मैं अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। लेकिन यार और ज्यादा खेलते खेलते जो हमारा जीहो होता है वो अब सारे के सारे पैसे हार जाता है जो उसने पहले जीते थे। तो जीहो अपने मन में सोचता है शिट मुझे उसी समय खेलना बंद कर देना चाहिए था जिस वक्त मैं जीत रहा था। मुझे लगता है अब मुझे सो जाना चाहिए, वैसे मेरा दिमाग खराब हो चुका है हार के। खैर जो भी हो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जीहो को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि अब तक उसने अपनी जेब से कोई भी पैसे नहीं हारे होते हैं, अब तक बस वो जो पहले पैसे जीता था वही हारा होता है। तो यार जो जीहो होता है वो अपना मोबाइल साइड रख के सोने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो सो बिल्कुल भी नहीं पा रहा होता है। उसके मन में बस यही बातें चल रही होती हैं मैं वापस से उसी जगह आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरू करा था। अब मेरे पास जीते हुए एक भी पैसे नहीं है, मुझे लगता है मुझे और ज्यादा खेलना चाहिए, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ इसकी। मैं वो सारे पैसे वापस से जीत सकता हूँ जो मैं अभी हार चुका हूँ। मुझे बस तब तक खेलते रहना होगा जब तक मैं अपने सारे पैसे वापस से जीत नहीं जाता। तो यार जो जीहो होता है उसके रूम की लाइट पूरी रात भर जलती रहती है, इसका मतलब वो पूरी रात भर यही गेम खेल रहा होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन, स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल और हमारा जैक होता है वो हैरान होके जीहो की तरफ देखते हैं। और यार जो जीहो होता है ना उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं सारे पैसे हार गया, मैं रात भर खेलता रहा, मैं कभी जीतता था कभी हारता था लेकिन अब मैं सारे पैसे हार चुका हूँ अपने। और यार जीहो के फेस को देख के ना सब कुछ साफ साफ पता चल रहा होता है, उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको कोई भारी सदमा लग गया हो। तो यार अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। तो इसके बाद जो बगल में मोटी वाली क्रिस्टल होती है
वो जीहो के पास आती है और उसको अपना रुमाल देके कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा जीहो होता है वो स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा होता है और अपने मन में बहुत ही उदास होकर सोच रहा होता है, अबे यार, मैं सारे के सारे पैसे बस एक ही झटके में हार गया। अगर मेरे पास थोड़े से और पैसे होते तो मैं उन पैसों से दोबारा से खेल के अपने सारे पैसे वापस से जीत लेता। लेकिन तभी यार हम उन बंदों को देखते हैं जिसको पिछले एपिसोड में जेक ने मारा होता है। ये वही बंदे होते हैं जो जीहो से हमेशा पैसे उधार लेके उसको कभी भी वापस नहीं करते होते हैं। ये बंदे जीहो को कहते हैं, तू साले हरामी, कल तू अपने दोस्तों को लेके आया था और तूने अपने दोस्तों से हमें पिटवाया। तू मेरे पीछे आ, आज तो तेरी मैं जी फाड़ दूंगा। और यार जो हमारा जीहो होता है ना वो पहले ही अभी सदमे में होता है, तो इसलिए वो बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है, चलो, क्या तुम दोबारा से मुसीबत में पड़ना चाहते हो? इस वक्त मुझे परेशान मत करो। जीहो का इस तरह का बिहेवियर देख के ये बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जीहो को छोड़ देते हैं। इसके बाद जीहो वहां से चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे और पैसे चाहिए। तो इसके बाद जो जीहो होता है वो अपने घर जाता है और अपनी मदर को कहता है, मुझे एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसके बाद जो जीहो की मदर होती है वो कहती है, क्या अचानक से तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करनी है? क्या तुम्हें पढ़ने का इतना ज्यादा मन करता है? जीहो कहता है, वो मुझे अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। जो मेरे बाकी के स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो 3 जगह पढ़ते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी मदर से 3 ट्यूशन के यानी कि 3 एकेडमी के पैसे लूंगा और मेरे पास हो जाएंगे पूरे $1500 और इस बार मैं अपने पैसे वापस से जीत के रहूंगा। तो यार जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग पढ़ाई के लिए ना अपने पेरेंट्स से पैसे मांगोगे तो अगर उनके पास होंगे ना तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए। बाकी किसी भी चीज़ के लिए वो मना कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए वो कभी भी मना नहीं करेंगे। तो इसलिए जीहो की मदर भी उसको $1500 दे देती है। लेकिन यार जो जीहो होता है वो सारे पैसे भी हार जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो डैनियल के स्टोर में जाता है और डैनियल को ये सारी की सारी बातें बताता है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, क्या पैसे? इसके बाद जीहो कहता है, हाँ, मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे जो मदर ने ट्यूशन के पैसे दिए थे मैं वो सारे के सारे पैसे भी हार चुका हूँ। मुझे दोबारा से वापस से वो जीतने होंगे। मुझे किसी भी तरह से उनको वापस से रिकवर करना होगा। तो यार जो हमारा डैनियल होता है ना उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जो हमारा जीहो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है और अभी वो बहुत सारे पैसे हार चुका है और अपने ट्यूशन के भी पैसे हार चुका है। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो, तुम जरा 1 मिनट के लिए संभाल लोगे? मैं जरा अभी बाथरूम से आया। तो डैनियल के जाने के बाद इस वक्त जो कैश काउंटर होता है बिल्कुल खाली होता है, यानी कि कैश काउंटर में कोई भी नहीं होता जीहो के अलावा। तो जीहो के मन में शैतानी आइडिया आता है। जीहो अपने मन में सोचता है, मैं डैनियल से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आज ही जीतने के बाद मैं जितने भी मैंने पैसे उधार लिए होंगे मैं यहाँ पे वापस रख लूँगा। वैसे भी ये डैनियल को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं पैसे वापस रख दूंगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिम का सीन, जहाँ पे जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो एक्सरसाइज कर रही होती है और उसको देख के अगल बगल के जिम के लौंडे अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो कमाल है, जरा उसकी तरफ देखो, वो लड़की सच में बहुत ज्यादा हॉट है। तो तभी इन बंदों में से एक बंदा होता है वो हमारी क्रिस्टल के पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, वो मैं तुम्हें देख रहा था और मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। और अगल बगल के बाकी के जो लौंडे होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे इससे पहले जाके उस लड़की को ये कह देना चाहिए था, मुझे इस लड़के से जलन हो रही है, ये लड़का दिखने में भी अच्छा है। तो यार जो हमारी क्रिस्टल होती है ना वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। तो इसके बाद ये लड़का कहता है, हे प्लीज कम से कम कुछ तो जवाब दो। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। लेकिन तभी यार बगल में हम देखते हैं हमारे गन को। गन इस समय बटरफ्लाई मशीन में चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा होता है। गन इस लड़के को कहता है, ओए उसे अकेला छोड़ दे। और यार ये जो गन बंदा है ना इसका एक अलग ही खौफ है बंदों में।
तो यार हम देखते हैं जो लड़का होता है ना, जो अभी क्रिस्टल को ऑफर मार रहा होता है, गन को सुनते ही वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, ये लोग कभी भी थकते नहीं, लेकिन गन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मुझे ऐसे लोग थोड़े कम मिलते हैं। तो मेरे फादर ने तुम्हें क्या कहा था, तुम और गो शायद किसी को ढूंढ रहे हो, है ना? इसके बाद गन कहता है, हाँ हमारी टीम के लिए हमें एक बंदा चाहिए, हमारा काम अडल्ट लोगों के लिए नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे फादर हैं वो किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं जो गो और मेरी टीम में शामिल हो सके और हमारी हेल्प कर सके कुछ। वैसे ऐसा एक बंदा है जिसके ऊपर मेरी नजर है, लगता है शायद वो हमारी टीम के लिए सही रहेगा। और यार जैसे ही गन ये बात बोलता है ना, सीधा हमें इसके बाद शक्ल दिखाई जाती है जेक की, और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक होता है वो अभी मस्त बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तो यार इसका मतलब गन जिस बंदे की बात कर रहा होता है, इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि वो बंदा जेक ही है। और आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जब जेक ने जेस के कंधे में हाथ रखा था, तो हमारा जो जेस था उसकी इतने में ही फट के 4 हो गई थी। तो इसका मतलब जो जेक है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो सच में खतरनाक बंदा है। तो यार अभी हम देखते हैं जो जेक होता है वो जॉन के साथ और अपना जो नकली बॉस होता है उसके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। जो जॉन होता है वो कहता है, जी हो लगता है सच में पागल हो गया है, वो बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रहा है और उनको जुए में बस उड़ाए ही जा रहा है। हा 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 हा। वो सारे के सारे पैसे उस साइट में उड़ा रहा है जिस साइट को बनाने के लिए हमने सिर्फ $300 दिए, और वो मुझे हमेशा कहता रहता है, ब्रो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हा 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 हा, बेवकूफ कहीं का। जॉन के सामने जो मोटा बैठा होता है, जॉन उसको कहता है, जियो को सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम हमारे बॉस हो, तुमने देखा था जब तुम उससे मिले थे तो वो कितना ज्यादा केयरफुल था। इसके बाद जॉन कहता है, खैर जियो को मिला के पूरे 10 लोग हो चुके हैं जिनको मैं इस ऐप में लेके आया हूँ, तो इसलिए जितने भी मेरे पैसे बनते होंगे 40% वो तुम मेरे अकाउंट में भेज देना, ओके? और साथ ही साथ में जो जॉन होता है ऐसे भी कह रहा होता है, मुझे कम से कम $10,000 तो मिलने ही चाहिए, मतलब कि यार पैसों में मोल भाव कर रहा होता है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो कहता है, अबे ओए अपना मुंह बंद कर, तू हमेशा इस तरह से हमेशा भीख मांगता रहता है, तुझे पता भी है बॉस कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या तुझे सच में लगता है कि हम लोग दोस्त हैं? तो जो जॉन होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यार हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जीहो आता है और कहता है, जेक क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने अपने जो दोस्त के स्टोर से पैसे उधार लिए थे, मैं वो सारे पैसे भी हार चुका हूँ, मुझे किसी भी तरह से सारे के सारे पैसे रिकवर करने होंगे। जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी तो ढंग से लंका लग गई। और जेक अपने मन में सोचता है, इसके लिए अब गेम ओवर हो चुका है। और जो हमारा जियो होता है वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है इस बार मैं जीतूंगा और मैं सारे के सारे पैसे रिकवर कर लूंगा। इसके बाद जो जेक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला अब मुसीबत बन रहा है हमारे लिए, लगता है इसको अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जो वहाँ पे मोटा बैठा होता है वो कहता है, हे तुम, मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे ये सुन के तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। हे जेक, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। हे बच्चे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। क्या तुम अपने घर के कागज और अपने फादर की आईडी हमें ला के दे सकते हो? तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से रियल लाइफ में भी किसी इंसान को कुछ हेल्प मिल सके।